तो इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद से महायुद्ध की आहट से पूरी दुनिया में घबराहट है। ईरान के मिसाइल हमले को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और हर गुजरता पल महाविध्वंस की आशंका से भरा हुआ, क्योंकि इजरायल ने साफ कर दिया वो तो बदला लेगा और जरूर लेगा। और जब तेहरान में टेंशन है, पूरी दुनिया की नजर इजरायल की तरफ है कि अब आखिर उसका कदम क्या होगा। बदला तो लिया जाएगा, ये तो तय है। ये बदला कब लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इस पर भले ही अभी सस्पेंस हो, लेकिन दुश्मनों पर इजरायल की बारूदी बारिश लगातार जारी है। इजरायल एक तरफ तो ईरान पर हमले का प्लान फाइनल कर रहा है और दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। तो युद्ध क्षेत्र से ताजा अपडेट जो अभी मिल रहा है, आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायल का बड़ा हमला। बेरूत के दाहिद में इजरायल ने हवाई हमला किया है। लेबनान पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसमें कोई रोक नहीं है, जरा नहीं थम रहा ये मामला। इजरायल के ताजा हमले में बेरूत में 6 लोगों के मरने की खबर है। हालात पर चर्चा के लिए G7 की भी अहम बैठक हुई है। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में G7 देश हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय देश पर जमकर। उधर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, वो बरसते हुए सुनाई पड़ रही हैं। इन हालात के लिए अमेरिका, यूरोप दोषी है, ये खमेनी कह रहे हैं। हम इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बाइडेन की तरफ से यह बयान दिया गया है। मतलब अमेरिका पूरी तरीके से इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं हम, ये भी बाइडेन ने साफ कर दिया है। तो अमेरिका ने साफ कर दिया वो ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के समर्थन में नहीं, लेकिन इजरायल की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। उसकी प्रतिबद्धता का सबूत भी सामने आ गया है। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूं। जो वीडियो आपको दिखाऊंगी अमेरिकी नौसेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उसके युद्धपोत उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी तबाह कर रहे हैं, जो ईरान की ओर से इजरायल को निशाना बनाते हुए दागे गए। पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात USS कोल और USS बल्केली नाम के युद्धपोतों ने इसी तरह इजरायल के लिए कवच का काम किया। ईरान की मिसाइल हवा में नेस्तनाबूद किया। और उधर इजरायल में यमन के ड्रोन्स देखे जाने का दावा किया गया है। इजरायल के हवाई क्षेत्र में ड्रोन घुसने का भी दावा किया जा रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया, हमारा ड्रोन ऑपरेशन सफल रहा। ये हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा जा रहा है। इजरायल को ड्रोन का पता नहीं चल पाया, ये हूती विद्रोही कह रहे हैं। मतलब वो डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर इजरायल पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाता है, उसी डिफेंस सिस्टम की हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हमने तो पोल खोल के रख दी। इजरायल को ड्रोन अटैक का पता ही नहीं चला, हमारे ड्रोन ऑपरेशन सफल रहे। ये हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर हमारे साथ इस समय मौजूद है। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये क्या हो रहा है सर, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? आभारी हूँ मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ ना, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का चैनल बेमिसाल है। न्यू योरसेल्फ ऑफ ब्रिटेन। बहुत से लोग बात कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की। मैं जरा याद करा देना चाहता हूँ, नॉट फ्रॉम ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। पहले विश्व युद्ध में 30 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था, 1 करोड़ मारे थे। दूसरे में 50 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, 10 करोड़ लोग व्यक्ति मारे गए थे दूसरे विश्व। अब तीसरे विश्व युद्ध की हम जब बात करते हैं, बहुत से लोग आसानी से बात करते हैं 100 से ज्यादा देश इसमें भाग लेंगे, और शायद क्योंकि सबके पास बहुत से देशों में परमाणु हथियार है, 100 करोड़ लोग मारे जाएंगे हमारी इस धरती पर। 1 आउट ऑफ 8 भी। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं। इस समय क्या हो रहा है मैम, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया कहते हैं, 20 साल मैंने वहां पे रहे। इजराइल ने ये ठान ली है कि जो मेरे दुश्मन है वो मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, इसीलिए इससे पहले कि वो मुझे पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दे, मैं उनको बर्बाद कर दूं। सो ये हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड्स दोनों तरफ हो चुका है। ईरान के बारे में मैं ये समझ नहीं पा रहा, ना तो नसरल्लाह उनका दामाद है, ना ससुर है, ना बहनोई है, ना उनका ब्रदर इन लॉ है। उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि वो मारा गया?
जब हनिये को मारा था तो इसराइल ने आपके सर बहुत घर के दिक्कत आ रही है अंदर घुस आपके के कनेक्शन में सर, प्रॉब्लम आ रही है सर, ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से कनेक्शन कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह खमैनी, उनका बयान सामने आ गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भड़क रहे हैं खमैनी, कह रहे हैं इन हालात के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश ही दोषी हैं, ये इसराइल को बढ़ावा देते हैं, ये कहना है आयतुल्लाह खमैनी का। अमेरिका यूरोपीय देश यहां से चले जाएं तो सारे संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। देखिए आप जानते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने इसराइल पर एक के बाद एक मिसाइल दागी, उसके बाद अमेरिका जो है वो खुलकर इसराइल के समर्थन में हमेशा से रहा है और ज्यादा मजबूती के साथ आया। ईरान के कई मिसाइल्स को जो अमेरिकी युद्धपोत हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया, मतलब उन्हें खत्म किया हवा में ही। और अब ये ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं खमेनी, उनकी तरफ से निशाना अमेरिका और यूरोपीय देशों पर साधा जा रहा है। असास मुश्किल युद्ध और संघर्ष का कारण वही लोग हैं जो इस क्षेत्र में शांति का दावा करते हैं, मतलब अमेरिका और यूरोपीय देश। अगर ये लोग यहां से हट जाएं तो ये युद्ध और झड़पें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हम अपने क्षेत्र में शांति से रहने में सक्षम हैं। इस बीच खमेनी एक और अमेरिका और यूरोपीय देशों पर बरस रहे हैं, इसराइल पर हमले को सही ठहरा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और हमास चीफ हानिया की मौत का बदला लेने की बात कह रहे हैं, तो इसराइल भी बदले की आग में धधक रहा है। इसराइल के सेना प्रमुख हर्जी हलेवी का बयान सामने आया है। ईरान के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। हम अहम ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं, मिडिल ईस्ट में किसी भी जगह हमले की हमारी क्षमता है। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान दीपक बोरा जी लगातार बने हुए हैं, जरा उन्हीं से समझते हैं। सर ये जो इसराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है बदला तो लिया जाएगा, और साथ ही जो साफ कर दिया गया है कि बदला जो है वो सटीक होगा, अहम ठिकाना होगा, तो ये निशाना कहां साधा जा सकता है सर? क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण निशाने जो हैं वो कहीं ना कहीं परमाणु ठिकानों से लेकर तेल भंडार, यूरेनियम की खदानें, सैन्य ठिकाने, इनमें से कुछ भी हो सकता है ईरान में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, पहले से बेहतर। ओके जी, शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि अगर हम इजराइल के नजरिए से देखें, उसका सबसे बड़ा डर क्या है? तो सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान, जिसने कहा है, जिसके एक पहले राष्ट्रपति होते थे अहमदीनेजाद, उन्होंने कहा था इजराइल को जीने का हक नहीं है। हिजबुल्लाह की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल का सबसे बड़ा डर यह है कि ये परमाणु हथियारों के जरिए मुझे मारेंगे। इसलिए बार बार बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के कहते रहते हैं कि हम ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं होने देंगे। 1981 में इराक के उस इराक रिएक्टर को भी उड़ा दिया था इसराइल। वो नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट उनके पास रहे। तो मेरा मानना है, अमेरिका ने जो अभी कहा है कि आप ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत अटैक करिए, मैं तो रहा हूं उन देशों में, उसका मतलब यही है कि जितनी जल्दी हो सके अटैक करिए। हम कहें गंदे बच्चे दोबारा मत करना, आप कहिए हम दोबारा नहीं करेंगे। इजराइल को डर नहीं है और किसी चीज से, ईरानियन आर्मी से डर नहीं है, बस ईरान के न्यूक्लियर वेपन से डरते हैं और उनको वो मिटा देंगे। मेरा मानना है ईरान फंस गया है इजराइल और अमेरिका के बिछाए हुए चक्रव्यूह में। अब कह रहा है हमने जो काम करना था हमने कर दिया है, आगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब इजराइल करेगा। अगले 48 घंटे में, मैम भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, हम समझने की कोशिश करते हैं। अगले 48 घंटे में अब इजराइल का हमला होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। तेल के भंडार, ऑयल फील्ड्स पे करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन अटैक, जो मेन डर है, उसके परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वो खत्म कर देंगे। यहाँ तो अगला सवाल ये ना सर कि क्या माना जाए, वेस्ट एशिया का नक्शा पूरा बदल जाएगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ईरान पर परमाणु हमला, तो मतलब वो जो कहा जाता है कि पीछे से ईरान को समर्थन दे रहे हैं, जिसमें रूस से लेकर चीन तक का जिक्र किया जाता है, क्या वो सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे? इसीलिए तो वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट, जहां से मैंने अपना सवाल शुरू किया था आपसे, दीपक बोरा जी। पहले विश्व युद्ध में 30 से ज्यादा लोग, 30 देश लड़े थे, 1 करोड़ मरे थे। दूसरे में 50 से ज्यादा लड़े थे, 10 करोड़ मरे थे। अगर तीसरा होता है जिसमें परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाएगा, शायद 100 से ज्यादा देश लड़ेंगे और
10, 20, 30 पता नहीं कितने, मैडम 8 बिलियन की हमारी आबादी है, 1 या 2 बिलियन मर जाएंगे उसके अंदर। लेकिन ये जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, आखिर रूस क्यों लड़ेगा? उसको क्या फायदा है? क्या मोहब्बत है ईरान के साथ? रूस तो अगर डरता है तो इस्लाम से डरता है। चेचिया की युद्धों को आप भूल गए हैं? बेसिकली थ्रेट वो कहता है मुझे मुसलमानों से है। चीन को क्या लेना है? उइगुर को बंद करके रखा हुआ है। ईरान से कोई मोहब्बत नहीं करता। उनका इंटेंशन ये है कि अमेरिका को कमजोर किया जाए इजराइल के बहुत जरिए। शुक्रिया कैसे दीपक वोरा अमेरिका जी रूस को कमजोर इतनी विस्तार से इस पूरे मामले पर अपना नजरिया दर्शकों के सामने रखने के लिए।